properties of argument. आर्ग्यूमेंट तुमने समझा है ना? समझा कि नहीं समझा? इसके लिए मैंने ले लिया दो कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर से पिछले वाले की तरह r1 e टू द पावर आइटा थीटा 1 और दूसरा ले लिया r2 e टू द पावर आइटा थीटा 2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पिक कर लिया अपने हिसाब से, ठीक है। तो पहली बात, अगर मैं इनका प्रोडक्ट करता हूं, तुमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या आ रहा था? z1 इंटू z2 इज इक्वल टू r1 इंटू r2, दिख भी रहा है वो तो, आइटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो तुम्हें पता चल गया होगा कि द प्रोडक्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इसका आर्ग्यूमेंट किसके इक्वल होता है? उनके सम के इक्वल होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, राइट? ये पहली प्रॉपर्टी हमारे साथ। दूसरी बात, अगर इन दोनों का डिवीजन कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए बच्चों? डिवीजन कर दिया जाए। z1 अपॉन z2 कितना हो जाएगा? r1 अपॉन r2 e टू द पावर, बोलिए कितना? आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो यहां से एक और प्रॉपर्टी निकल के आ गई। वो क्या आ गई? डिवीजन का आर्ग्यूमेंट कितना होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2, दिस इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये भी प्रॉपर्टी हो गई। और पता चला, क्या पता चला? कि भाई अगर थर्ड प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं, समझते रहना, कि यार अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू द पावर n कर रहा हूं तो इसका वैल्यू क्या आएगा? बताओगे मुझे? आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू द पावर n कर रहा हूं, z नंबर का z के ही साथ n टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। इसका मतलब वो सेम एंगल से कितनी बार रोटेट हो रहा है? n टाइम्स रोटेट हो रहा है। कितनी बार रोटेट हो रहा है बेटा? n टाइम्स रोटेट हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा इसे? दिस इज n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना बताओ? n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z, दिस इज अवर थर्ड प्रॉपर्टी। बड़ी इंटरेस्टिंग सी फॉर्म, ज्योमेट्रिकली भी विजुलाइज कर लो। ये बात बोली गई है कि भाई यहां पे z था, फिर उसका z के साथ में मल्टीप्लाई हुआ, फिर z के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर थीटा 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 एंगल बढ़ता चला गया। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ? n टाइम्स। तो क्या होगा? आर्ग्यूमेंट थीटा कितनी बार ऐड हो जाएगा? n टाइम्स ऐड, राइट? और मैं चाह रहा हूं इसे ज्योमेट्रिकली समझो, कैलकुलेशन नहीं, ठीक है। फोर्थ पार्ट सेज दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ conjugate of complex number, this is equal to minus of argument of z। बोलो सर ये नहीं दिखा, अभी नहीं दिखा ना? ऐसे बेटा कि अगर z यहां पे है तो भाई उसका कॉन्जुगेट यहां पे होगा, होगा कि नहीं होगा? तो बेटा अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा? माइनस थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा? तो अगर आर्ग्यूमेंट नंबर का थीटा है तो कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट क्या होगा? माइनस थीटा होगा। तो क्या लिखा है हमने प्रॉपर्टी में? आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर बोल दिया जाए z इज पॉजिटिव रियल नंबर, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z, बताओ बच्चों क्या कहोगे? हाँ, 2n पाई बोल दे, है ना? 2n पाई, बिकॉज 2 पाई 0 4 पाई 6 पाई 8 पाई सबके लिए कितनी वैल्यू देगा? सबके लिए पॉजिटिव रियल नंबर है, राइट? दूसरी बात कही कि z इज नेगेटिव रियल नंबर, देन द आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, राइट बेटा? मोस्टली इस केस पे अपन आर्ग्यूमेंट 0 लेते हैं और इस केस में अपन आर्ग्यूमेंट पाई, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा, अगर ऊपर z नंबर लिखा हुआ है तो उसका कॉन्जुगेट लूंगा तो नीचे ही मिलेगा ना, रिफ्लेक्शन होता है वो रियल एक्सिस के साथ में। तो ऊपर अगर थीटा एंगल तो नीचे कितना आ गया? माइनस थीटा, तो नेगेटिव आ गया आर्ग्यूमेंट का, है ना?
अच्छा, अब अगर बोलते हैं z इज प्योरली इमेजिनरी, विद किसमें बेटा? देखो, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट इज ऑलवेज लाइक बिटवीन -5 to 5। घुमाने के लिए तो तुम उसे -∞ से ∞ कितनी बार भी घुमा सकते हो, वो तुमने ट्रिगो में पढ़ा। कितने एंगल 600 समथिंग में बोल सकते हो, एंगल को 1000 समथिंग में बोल सकते हो। ठीक है, अल्टीमेटली लिखना उसी रीजन में होता है, कहां से कहां तक? -5 से 5। ठीक है, so z is purely imaginary with positive imaginary part, then argument this is equal to कितना आ जाएगा? अरे बोलो यार, π/2, राइट। और ऐसे ही बोलता हूँ z is purely imaginary with the negative imaginary part, तो आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा? -π/2। खत्म। आई थिंक सारी वैरायटीज क्लियर हो रही, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है।